हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग में बताया गया है फूड के बारे में, खाने के बारे में बताया गया है कि खाना और वो आता कहाँ से है। तो अभी हम वो जानेंगे। सो आज आपने घर में क्या खाया? फाइंड आउट वॉट योर फ्रेंड एट टूडे। ये आपने क्या खाया वो बताइए, और आपके दोस्त ने क्या खाया वो खोजिए। सो क्या आप एक ही तरह का खाना हर रोज़ या फिर लगातार खाते हैं? तो हम लोग जो हैं बहुत अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे, इजंट इट? सो यहाँ एक एक्टिविटी दी है फूड वैरायटी पे बेस्ड। अपने दोस्त से पूछिए स्कूल में कि द आइटम्स दैट ही वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो अपने दोस्त से पूछिए कि वो क्या क्या खाना खाएगा एक दिन में। तो सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। सो आप ये भी इंफॉर्मेशन दूसरे फ्रेंड्स जो कि आपके दूसरे इंडिया से बाहर रहा करते हैं वो भी लेने की कोशिश कीजिए, और ये सब अपनी नोटबुक में लिखिए। जितने दोस्त आपके हो सकते हैं उतने दोस्तों से पूछ कर लिखिए। सो देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन फूड दैट वी कैन ऐड। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के खाने हैं, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे हैं। कहीं इडली डोसा चलता है, कहीं ढोकला चलता है, कहीं छोले भटूरे चलते हैं। तो ये बहुत सारी वैरायटी होती है अलग अलग जगह में। और जो एक चीज़, मतलब हम मान लीजिए ये चावल बना रहे हैं, ठीक है, चावल बना रहे हैं तो चावल में पानी चाहिए होगा, चावल भी चाहिए होगा जो कि कच्चा चावल होता है। सो इन सारी चीज़ों को जब हम साथ में लेते हैं तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इन्हें इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। मतलब जिन छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर एक बड़ी सी डिश बन जाए ना, तो उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। एक तरह पे देखा जाए तो जो कुछ कुछ फूड आइटम्स, कुछ कुछ खाने की चीज़ें होती हैं वो बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी छोटी छोटी इंग्रेडिएंट से बनी रहती है। जैसे आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो तो उसके लिए अलग अलग मसाले चाहिए होते हैं, तो वो मसाले भी इंग्रेडिएंट्स में काउंट होंगे। तो इंग्रेडिएंट्स आप बस याद कर सकते हैं कि द मटेरियल the materials are which are needed to prepare a dish is called ingredients। तो वो मटेरियल्स जो कि किसी डिश को प्रिपेयर करने के लिए काम में आते हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। फिर चूज सम ऑफ द आइटम्स लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। तो जो भी आपने अपने दोस्तों से पूछे होंगे ना यहाँ पे इस कॉलम में, तो उसको देखिए और ध्यान से इसके बारे में पढ़िए और बताए, सोचिए कि इसमें इसको बनाने के लिए कौन कौन सी आइटम्स चाहिए होंगे। अपने बड़े भाई बहन या एल्डर्स रिलेटिव से डिस्कस कीजिए, इसके बारे में पूछिए। और यहाँ पे और भी चीज़ें लिखिए आप, और वो किस चीज़ से बनते हैं वो भी लिखिए। फिर है वॉट डू वी फाइंड, हमें क्या मिलता है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। तो क्या एक चीज़ को बनाने के लिए जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं वही इंग्रेडिएंट्स दूसरी चीज़ को बनाने के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे एक बड़ी डिश बनती है, तो वो आती कहाँ से है आखिर। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, खाना की चीज़ें और वो आती कहाँ से हैं। सोर्सेज मतलब वो आती कहाँ से है, वो हम पढ़ेंगे। It may be easy for us to guess some sources of ingredients like we listed in table 1.2, fruits, vegetables for instance, where do they come from। मतलब जो भी हम खाते हैं वो आखिर आता कहाँ से है, बस ये इसमें पूछ रहा है। प्लांट्स, ऑब्वियसली प्लांट से वीट आता है, गेहूँ आता है, आटा आता है, ये सब पौधों से ही आया करते हैं। What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy wheat। आप पैडी मतलब आटा देखते होंगे रोज़ में, मतलब ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे लाइन में लगे होंगे। फिर which gives these grains, जो छोटे छोटे दाने देते होंगे उसके अंदर,
एंड देन द फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, ये सारे जानवरों से मिलते हैं। जो अंडा होता है या फिर जो मीट होता है, मांस होता है, वो हमें एनिमल से मिलते हैं। फिर एक्टिविटी 3 है, हमें कोई भी आइटम लेना है खाने का और उसके बारे में पता करना है कि वो आता कहाँ से है। द इंग्रेडिएंट्स, उसके इंग्रेडिएंट्स वो किस किस चीज़ों से बनता है। सब एग्जाम्पल है, जैसे कि इस 1.3 करके एक टेबल है, उसको उसमें थोड़े एग्जाम्पल्स लिखे हैं और उससे आप और एग्जाम्पल मतलब जो फिल नहीं है ना, तो उससे कर सकते हैं। ये है वो टेबल। फिर है यस, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? हमें एक्टिविटी 3 से क्या पता चलता है? प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड, जो पौधे हैं वो ही हमें खाना देते हैं। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, जो हमें खाने की चीज़ें जैसे जैसे कि दाने देते हैं, ग्रेन्स, सीरियल्स देते हैं। वेजिटेबल मतलब सब्जियां, फल। एनिमल्स जो है हमें दूध देते हैं, अंडा देते हैं, मांस देते हैं मतलब मीट देते हैं। काउस, गोट और बफेलो है, वो बहुत कॉमन एनिमल है जो हमें मिल्क देते हैं। तो कौन कौन से क्या एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं? काऊ, गोट और बफेलो। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और जो मिल्क से चीज़ें बनती हैं जैसे कि क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती हैं। पर क्या आप और भी ऐसे चीज़ें बता सकते हो जो मिल्क से बनी हो? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, तो पेड़ पौधों की पार्ट्स, पार्ट्स मतलब उनके जैसे हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, हाथ है, पैर है, वैसे प्लांट्स के पार्ट्स और कहाँ से पौधे मिलते हैं वो भी जानेंगे। सो प्लांट जो है हमें पौधे मतलब खाने की चीज़ें देता है, पर वो आती कहाँ से, कौन से प्लांट से, कौन से पार्ट से आती है? क्या वो यहाँ की डंडी से आती है या फूल से आती है या जड़ों से आती है? तो वो हम पता करेंगे। तो हम जो हैं बहुत सारे सब्जियां खाते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं। किसी की जड़ें खाते हैं, किसी की स्टेम मतलब ये जो हिस्सा होता है जैसे रूट अंदर जाती है ना, तो ये हिस्सा इसे स्टेम बोलते हैं। किसी के फूल खाते हैं। और क्या आपने कभी पंपकिन खाया है? फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट, ट्राइड इट। तो मतलब क्या आपने कभी पंपकिन में फ्लावर, उसका पंपकिन फ्लावर होता है ना, पंपकिन के फूल, उसको राइस पेस्ट, राइस मतलब चावल के पेस्ट में डुबा के फिर उससे फ्राई करके खाया है? अगर नहीं खाया तो फिर अपनी मम्मी से बोलिए, मे बी यू कुड ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईटेबल पार्ट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास एक हिस्सा खा सकते हैं और दूसरा भी खा सकते हैं, पर कुछ कुछ होते हैं जिनमें बस एक ही हिस्सा खा सकते हैं। ईडेबल मतलब ईटेबल, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल एंड देयर लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो जो मस्टर्ड प्लांट होता है ना, वो मस्टर्ड प्लांट की जो सीड्स होती हैं मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं काले काले, अपनी मम्मी से पूछिएगा वो आपको दिखाएंगे मस्टर्ड प्लांट के काले काले दाने। और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी हमारे खाने में इस्तेमाल होती है। तो देखिए, एक तो उसकी जो ये गोले गोले जैसे मसाले बन जाते हैं, एक पत्तियाँ, तो दो चीज़ें इस्तेमाल होती है कि नहीं? तो वही है। तो क्या आप और डिफरेंट पार्ट्स बता सकते हैं बनाना के, जिससे हम फूड के तौर पे यूज़ करते हैं? एक तो बनाना का हम पौधा मतलब फ्रूट यूज़ करते हैं, पर और कोई प्लांट बता सकते हैं जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? और चीज़ों के बारे में सोचिए जिनमें हम मतलब बहुत सारे पार्ट्स यूज़ कर सकें, और कुछ ऐसे बताइए जिसमें बस एक ही पार्ट यूज़ कर सकें। फिर एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज द आइटम्स whose इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो जितने भी आपने 1.3 में दिए हैं ना फ्रूट के नाम, तो उसमें बताइए कि उसमें हमें प्लांट्स, पौधों से क्या क्या चीज़ें मिलती है और कौन से पार्ट से, किस हिस्से से मिलती है, वो भी बताना है। और लिस्ट फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स शोन इन टेबल 1.4, तो 1.4 में इसको लिस्ट करना है। फिर है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग दाल और चना, तो मूंग दाल आती है, चना भी आता है, तो उसके बीज लीजिए, सीड्स लीजिए
और उसको पानी में ऐसे मतलब पानी है तो उसके अंदर डाल दीजिए। फिर एक दिन के वेट करने के बाद फिर आप देखिएगा कि जो थोड़े फूल गए होंगे, ठीक है, तो मतलब इतने छोटे होंगे जब डालेंगे, पर जब निकालेंगे तो थोड़े फूल गए होंगे वो। और उसको एक गीले कपड़े से छोड़ दीजिए, उसको मोड़कर। फिर अगले दिन आप देखेंगे कि उसमें से वाइट कलर का कुछ निकल रहा है। तो वो वाइट कलर का जब निकलेगा तो आप उसे बता सकते हैं कि वो जो हमने डिप किया था पानी में उसमें से स्प्राउट बन गया है वो। तो स्प्राउट बहुत हेल्दी हुआ करते हैं, यही हमें बताया गया है। एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर, देखिए आप इसे पानी में डालेंगे। सबसे पहले सीड लीजिए, उसको पानी में डिप कीजिए 1-2 दिन के लिए, फिर उसका चेंज होगा, फिर उसमें से वाइट कलर का एक स्ट्रक्चर निकलेगा। और ये भी चना का ही है। अगले दिन आप देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो गई है, फूल गई हैं, खाने लायक हो गई हैं। और जब उन्हें धोने के बाद आप उन्हें खा सकते हैं। उन्हें आप बॉईल भी कर सकते हैं और उनमें कुछ मसाले वसाले भी डाल के उसे और टेस्टी बना सकते हैं खाने के लिए। क्या आपको पता है जो हनी है वो कैसे बनता है? अगर आपने कभी भी एक बी हाइव मतलब छत्ता देखा होगा, तो आपने देखा होगा ना कि उसके आसपास बीज मतलब हनी बी घूमती रहती हैं। तो जो बीज होती है वो ना नेक्टर कलेक्ट करती हैं। नेक्टर से ही वो इकट्ठा कर करके उसमें डालती हैं, फिर वो हनी में बन जाता है। फ्लावर्स एंड द नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली अ पार्ट ऑफ ईयर, मतलब मान लीजिए ऐसे बना के छोड़ दिया तो बस कुछ ही समय के लिए, कुछ ही साल के एक पार्ट के लिए वो रहेगा, फिर वो नहीं रहेगा। बी स्टोर द नेक्टर इन देयर यूज ऑल द ईयर। तो मतलब वो जब भी अपने पास हनी इकट्ठा करती थी तो वो बहुत कम समय के लिए रहा करता था उनके पास। तो फिर उन्होंने छत्ते बनाने शुरू कर दिए जिससे उनके पास बहुत ज़्यादा हनी रहा करता था। जब भी हमें कोई भी छत्ता दिखता है तो हम उस छत्ते से बीज मतलब वो ले लेते हैं हम, हनी। सो एनिमल्स जानवर क्या खाया करते हैं? तो आपने अलग अलग तरह के जानवर देखे होंगे जिनका आप ध्यान रखते हैं, जो मतलब पाले जा सकते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, बफेलो है, गोट है। आपको पता होगा कि वो क्या खाते होंगे, पर क्या आपको पता है कि जो स्क्वेरल है छोटी सी, या फिर पिजन है, या छिपकली है, ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो क्या खाते होंगे? सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे चूहा है, लॉयन है, टाइगर है। तो आपको बताना है कि ये कौन से तरह का खाना खाते हैं, और जहाँ पे लिखा नहीं गया है वहाँ पे भी फिल करना है। Have a look again at table 1.5 and group these animals enter as follows. जो एनिमल्स बस पेड़ पौधे खाया करते हैं, जो इंसानों को या कोई भी मांस या मीट या फिश ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, तो उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और जो एनिमल्स या तो दूसरे एनिमल्स को मार के खा जाते हैं, या किसी की मीट खाते हैं, या फिर फिश खाते हैं, या फिर चिकन खा जाते हैं, तो वो हर्बीवोरस। हर्बी मतलब हर्ब्स होते हैं, और वो कार्निवोरस होते हैं जो दूसरों को मार के खाया करते हैं। फिर क्या आपको ऐसे एनिमल्स के बारे में भी पता है जो दोनों खाया करते हैं, मतलब पेड़ पौधे भी खा लेंगे और किसी के मीट भी खा लेंगे, तो उन दोनों को मिला के बनते हैं ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स भी होते हैं। फिर हमें पता है कि देयर आर मैनी अमॉन्ग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन आवर कंट्री। तो हमें पता है कि मतलब हमें ढंग का मतलब हमारे में से बहुत ऐसे लोग हैं हमारे देश में जिन्हें अच्छे से खाना नहीं मिल पाता, तो हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। वी नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट द फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। हमें एक ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे हम हर एक इंडियन को, हर एक देशवासी को बराबर खाना मिले और अच्छा खाना मिले। उसे ये ना करना पड़े कि वो किसी और से भीख मांग के खाए। तो ये हमारा चैप्टर था, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। इससे हमें बहुत ही अच्छा मोरल मिलता है, कभी खाना वेस्ट मत करिए, क्योंकि क्या पता आप जो खा रहे हैं
दूसरे को वो भी ना मिलता हो।